Hi friend, this is the most interesting and the motivational character is RJ दिलीप सुथार। आज मैं आपको अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ जिस शब्द से आपको मेरे ख्याल से प्यार कर लेना चाहिए। ये आप जो मैं आज आपको कहने वाला हूँ, ये चीज आज आपको आपकी जिंदगी में कभी पढ़ाई में भी आप क्या कर सकते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में जॉब के लिए कर सकते हो, या आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो, या आप अपनी लव स्टोरी के लिए भी कर सकते हो। आज जो मैं आपको कहने वाला हूँ, ये चीज आप कहीं पे भी आप ना यूज कर सकते हो, और मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप ये याद रखना कि जो बात मैं कहने वाला हूँ, आपको सबसे पहले आपको प्यार करना होगा। आपको सबसे पहले उस चीज से प्यार करना होगा। जैसे कि आप अपने लाइफ में कुछ भी अगर करना चाहते हो, तो फिर आप कुछ भी करने जाते हो और तकलीफें आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रॉब्लम्स आने के बाद या फिर कहीं भी कुछ भी अगर आप जब प्रॉब्लम्स अगर आ जाती है, उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए सामने वाला तुम्हें ना कह देता है, नो। ये जो नो शब्द है ना, आपको इससे सबसे पहले प्यार करना होगा। आप है ना इस नो को है ना हर बार अगर जब कोई भी इंसान अगर जब वो नो सुनता है तो बेचारे का दिल टूट जाता है। अगर मान लो कि अगर उसने किसी लड़की को प्रपोज किया और उस लड़की ने ना कहा, बेचारा ना कहने के बाद वो बहुत दुख हो जाता है। एंड आफ्टर देन वो वहां से तो तभी तो समझ लो कि जो होना था वो तो हुआ, या फिर सब अपने जिंदगी में उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। एंड ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप होने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते, हाथ जोड़ते हैं, माथा तक टेक देते हैं, सॉरी बोल देते हैं, लेकिन उसे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। ये बात है सब। अगर आप किसी दुकान में अगर आप जाते हो और आपने कभी भी कहीं पे भी कोई चीज आप शॉपिंग करने, आप एक ड्रेस खरीदने गए, और आपने जब ड्रेस खरीदा तब आप एक ही बार में जो ड्रेस देखते हो, क्या वो खरीद लेते हो क्या? नहीं, आप बहुत सारे ड्रेसेस देखते हो, एक ड्रेस, दो ड्रेस, 10, 15 ड्रेस, यहाँ तक कि इतना देखने के बाद कभी कभार उस दुकान में कपड़े समझ में भी नहीं आते। तो इस चक्कर में कभी कभार तो हम पूरा मार्केट घूम लेते हैं कि शायद हमें जो पसंद आ जाए वो मिल जाए। लेकिन बहुत ऐसा रेयर केस होता है कि बहुत जल्दी मिल जाए क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हालांकि अपने लाइफ में भी वैसे ही कुछ है। हम जो भी चाहते हैं कि हमें फटाक से हमें ये चाहते हैं और हमें ये मिल जाता है, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज अगर आपको ना कर देती, और जो ना कर देती है तो आप उससे दुख लेके बैठ जाते हो। और अगर आप जस्ट अगर इसका अगर अपोजिट करो, ना यानी कि नो, नो वाले शब्द से इसका अर्थ अगर आप कहा जाए, नो, एन एंड ओ, एन एंड ओ, नो। नेक्स्ट एन फॉर नेक्स्ट एंड ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। आपको सामने वाले ने आपको नो नहीं कहा है, उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। आप ये समझो कि उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, और जिसने अपॉर्चुनिटी दी है तो समझ लो कि नुकसान उसी का है, क्योंकि उसने आपको मना कर दिया। उससे ये नहीं पता था कि आप उसे कितनी वैल्यू दे रहे थे, आप उसके लिए आप क्या कुछ नहीं कर रहे थे। और आफ्टर देन उसने आपको ना कर दिया, और ना कर दिया तो फिर उसे हटाओ, उसे हटाओ। उसका सर दे लेके अगर आप बैठोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जस्ट उसका रिवर्स अपोजिट अगर आप एक्शंस लेते हो, अगर आप अपना कुछ अगर आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हो, और फिर उसने धीरे धीरे फिर उसने आपको देखा कि यार मैंने तुझसे ना कहा था, मुझे लगा कि ये किसी काम का नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएगा क्या, तो उसके कुछ ऐसे ख्यालात होंगे जिसके कारण तुम्हें ना कर दे। ये सेम ऐसे से नेटवर्क मार्केटिंग मोस्टली बिजनेस में होता है कि हम कोई भी प्लान समझाते हैं, एंड प्लान समझाने के बाद वो हमें ऐसे ना कह देता है, नहीं नहीं करें। अरे ना बोल दे, उसमें कोई दुख नहीं। सबसे बड़ी बात जो दुख होता है ना, जो चमकाते ना लोग, वो ना बोलने के बाद कि ऐसे ये काम तू भी ऐसे बातें करते हैं, तू भी, अरे यार बात ऐसे करते ना जैसे कि ना हमने कोई बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया, ऐसी कुछ ना बातें कर लेते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि
कि मैंने जो बताया, मुझे जो लग रहा था अपने जिंदगी में वो करने के लिए, क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला जो भी एक बंदा है वो फ्यूचर के अपने सारे प्लान्स डिसाइड कर देता है। ही नो वेरी वेल आज के डेट में कुछ नहीं है, बट उसे वो पता होता है कि अगर मैं यूं ही करते गया तो एक न एक दिन मुझे अचीव हो जाएगा। उसी तरह से ये होता है। अभी सपोज दैट मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप कहीं रास्ते पे आप खड़े हो, गाड़ी का इंतजार कर रहे हो, कि जैसे आप ना किसी टैक्सी का, एंड आपने किसी भी टैक्सी को आपने हाथ किया और उस टैक्सी वालों ने आपको ना कह दिया कि नहीं जाएंगे, तो क्या आप वहां बैठ जाते हो? नहीं ना, आप बैठते नहीं हो। आप क्या करते हो, उसके बाद आप दूसरी गाड़ी को ना अप्रोच करते हो और उसे पूछते हो। अगर उसने भी ना कर दिया तो आप उसे ना नहीं कहते, आप फिर तीसरी गाड़ी के लिए भी इंतजार करते हो और तीसरी गाड़ी आने के बाद आप उससे फिर से ना आप अप्रोच करते हो, और उसके बाद अगर बात बन गई तो आप उस गाड़ी में चले जाते हो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अगली टैक्सी करके आप उसका वेट करते हो। उसी तरह से हर एक चीज का एक सही समय होता है। मान लो कि कभी भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी अगर हो जाता है तो आप उसे टाइम दो, कुछ समझो उस बात को, और सर आप जो भी कुछ बोल रहे हो आप उसे सोच समझ के आप उसे बोल दो, और उसे आगे फिर उसे क्या करना है लाइफ में वो देखेगा, और क्या नहीं करना है वो करेगा। अगर आप उसे बहुत कुछ समझा रहे हो, बहुत कुछ आप उसे बता रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, और अगर उसे ये बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर मैं एक बात कह सकता हूँ, या फिर आप समझाने में कम पड़ गए, या फिर वो समझना ही नहीं चाहता। अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को अगर वो समझा रहा है, उसे पढ़ा रहा है, बट स्टूडेंट ने ये पकड़ के बैठ गया मुझे समझना ही नहीं, मतलब कुछ ढिठ होते हैं जिन्हें समझाना मतलब दीवार पर सर पटकने जैसा है, तो आप उसे कितना भी बोल लो वो नहीं समझेगा। तो अगर आप अपना टाइम वहां न वेस्ट करके यू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो कहता है कि अगर आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप जैसे अगर आगे के लिए अगर बढ़ जाते हो करने के लिए, तो डैम श्योर कहीं ना कहीं वो हो जाता है। और अगर आपने अगर ऐसा नहीं किया होता, वही चीज अगर वो मैंने जैसे कहा ट्रैवल के लिए अगर आपने टैक्सी, अगर आप वहां पे अगर किसी अगर एक टैक्सी वाले ने अगर आपको ना कह दिया था तो आप वहीं बैठ जाते, और जहां आपको जाना होता आप वहां पहुंच ही नहीं पाते। यानी कि इसी तरह से जिंदगी में हमारी सक्सेस होती है कि हमें जो सक्सेस अगर पानी है, तो अगर कहीं प्रॉब्लम्स आती है ना हो जाता है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो यार, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो फिर कहीं ना कहीं तो रास्ता मिल ही जाता है। अंधेरे में आप अगर जब गाड़ी चलाते हो तो उतना फोकस लाइट आगे का देता है जितना आप देखकर चल सकते हो, आगे तक की लाइट नहीं देता है। तब जैसे जैसे आप आगे जाते हो, जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे जाती है, उसी तरह से और प्रकाश आगे बढ़ते जाता है, और आगे प्रकाश बढ़ता है तो आगे आपकी का जो रास्ता है वो भी दिखता है। यही चीज हमारे लाइफ में भी होती है कि हम अपने लाइफ में कि अगर इस नो शब्द को अगर साइड में रख के अगर हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए उससे अच्छा काम या उससे अच्छा बिजनेस या उससे अच्छा कोई लड़का या लड़की, कुछ भी मैं कह सकता, मतलब आप क्या समझ सकते हो, अगर लड़के हो तो लड़की, लड़की हो तो लड़की, तो आपको उससे अच्छा मिलेगा। और इस चीज की गारंटी है, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ अगर अच्छा बेटर किया होगा तो जरूर, और वो सब किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो सबके साथ कहता है। लेकिन ठीक है, किसी के साथ थोड़ा जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिल जाता है, तो जो भी होगा वो अपने कर्मों के कारण है, और इसमें कोई बात नहीं है। उसी तरह से आप अपनी लाइफ में भी कुछ और आगे बढ़ते रहो और आगे कुछ करो, और अपने ना सक्सेस को आप वहां तक आगे तक बढ़ाओ। और देखा जाए, अभी मैं एक किसी ने मुझे कहा था कि मेरी लाइफ में एक जस्ट लव स्टोरी बहुत सिंपल सी है कि काफ़ी टाइम तक वो लोग एक दूसरे से बातें करते रहे, एंड बातें करते टाइम में एक लड़का लड़की, एंड लव स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। आफ्टर देन कुछ ब्रेकअप्स, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, एंड प्रॉब्लम्स होने के बाद वो काफ़ी लड़का बहुत साइलेंट बैठा, एंड साइलेंट बैठने के बाद उसने मुझे सारी बातें बताई कि मैं उसके लिए ये करता था, वो करता था, हर बार मैं उसके लिए टाइम पर अवेलेबल रहता था। ये जब उसने कहा कि मैं उसके लिए अवेलेबल होता था, यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप जिंदगी में कभी किसी के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर एक बार अगर आप उसके लिए अगर बहुत अगर अवेलेबल हो गए ना, तो उसको क्या लगेगा, अरे यार ये तो वेला है, मुझे जब जरूरत होगी मैं इसे बुला लूंगा या बुला लूंगी और मेरा काम हो जाएगा, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपने उसे अपना बहुत ज्यादा टाइम देके
आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम देके आपने अपनी वैल्यू कम कर ली है। अगर जिंदगी में अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो तब आपको यही करना होगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो तो कभी फिर वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि कहीं ना कहीं मैं उससे कम हूँ और वो मुझसे ज़्यादा है, और जो आपसे बहुत ज़्यादा होगा डैम श्योर वो उसके। ये इस तरह से हम किसी को भगवान बना देते हैं यार, किसी को भगवान। और ये बात याद रखो कि वो भगवान नहीं, वो इंसान। ठीक है, आपने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी तो उससे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हूँ। थोड़ा टाइम वेट कीजिए, थोड़ा प्रायोरिटी कम कर दीजिए, शायद उसके बाद अगर उसे समझ में आ जाए उसकी गलती कि हाँ यार उस बंदे ने मेरे लिए काफ़ी बहुत कुछ किया और आज मुझे ये सारी ज़रूरत है। ये चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है ना, जैसे आप है ना सारी फैसिलिटियाँ कम करने लगते हो, उसको टाइम देना, उसके साथ मतलब जो भी आप घूमना ये वो, उसके सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके देना, उसके बाद कुछ भी ये सारे जो आप जो कंप्लीट करके देते हो, उसके बाद है ना उसे एक चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि शायद उसे जो फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो आप आखिर में आपको एक दिन वो आके पूछ लेगा। या फिर दो तरफ के लोग होंगे, एक तो आपको आके पूछ लेगा, या दूसरा तो वो कुछ और उससे बड़े ढीठ होते हैं, वो तो ऐसा कहेंगे अच्छा बाबा तू मुझे एटीट्यूड दिखा रहा, देख अब मैं तुझे कैसे है ना उससे बड़ा रहा एटीट्यूड दिखा दो। ये जो ऐसे वाले लोग हैं ना, अब उनका कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान जो सिंपली बात में नहीं समझा वो आप उसके सामने कितना भी बड़ी बात कर लो वो नहीं समझेगा, क्योंकि जो समझना है वो समझा सकते हो, लेकिन जो नहीं समझना चाहता उसका कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने के लिए आप जो भी करो वो बिंदास होके और खुले माइंड से करो। दिमाग में ज्यादा प्रेशर लेके मत काम करो, क्योंकि दिमाग में अगर आप प्रेशर डाल दोगे ना, आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है वो आप भूल जाओगे, और आपको ये चीज तो आप फिर बहुत टाइम के बाद आपको एहसास होगा कि मैंने उसके पीछे 2 साल 5 साल 10 साल बिगाड़ दिए और मुझे कुछ नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड वाली पिक्चर है और हमारी लाइफ सेम होती है, और यार गलत है। पिक्चर की लाइफ अलग है, हमारी रियल लाइफ अलग है, ये दोनों लाइफ बहुत अलग है। तो आप कहीं ना कहीं इन दोनों लाइफ को कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर आपने इसे कनेक्ट किया तो कहीं ना कहीं आप भी उसी तरह पीछे रह जाओगे, क्योंकि एक पिक्चर तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी स्टोरी 2 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। आपकी स्टोरी काफी लंबी है, 20 साल 50 साल बहुत तक चलने वाली है, और आपकी जिंदगी में से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे है ना प्रॉब्लम्स के अलग अलग है ना वेराइटीज, मतलब प्रॉब्लम क्या वैरायटी कह सकते हो, उतने सारे है ना वेराइटीज आने लगेंगे, और आपको हर एक प्रॉब्लम को अगर आप शांत दिमाग से अगर सोचते हो, उसे सॉल्व करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ज़्यादा एकदम फटाक से भी ना कभी एक्शन करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ी कभी इंतज़ार कीजिए, कभी सही टाइम का इंतज़ार कीजिए। मैं इसे कह सकता हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग, मैं एक शेयर मार्केट का आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोग एक शेयर्स में पैसे लगाते हैं एंड मार्केट गोज अप 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 अप, मार्केट अच्छा जा रहा है तब तो बहुत खुश हो रहे हैं, एंड जैसे ही ना मार्केट नीचे आया, जैसे कहीं क्रैश हो गया, क्रैश होने के बाद फटाक से मार्केट से नीचे आने पर वो ऐसे डर जाते हैं। कुछ लोग तो अपने शेयर सेल करके बाहर निकल जाते हैं, और कुछ लोग तो उसमें जब मान लो कि अब उससे लॉस हो चुका है, मतलब रियल में लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि लॉस तो तब होगा जब वो शेयर बेच देगा, क्योंकि अगर लॉस प्राइस में अगर वो शेयर बेचता है तो ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा। ये लोग ना ऐसी गलतियां करते हैं उन्हें लॉस में भी। उसी तरह से आप भी अगर थोड़ा सा अगर वेट करो, पैशंस नाम की चीज, कि अगर आप थोड़ा सा अगर अपने अंदर अगर आप है ना पैशन रख लेते हो, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट गिरा था वो मार्केट एक बार ऊपर भी उठता है, और जो मार्केट ऊपर उठता है तो डैम श्योर कि इस बार मार्केट जो लास्ट जो एक टॉप पॉइंट था उस पॉइंट को ब्रेकआउट करने की कोशिश जरूर करेगा और उससे भी आगे जाएगा। तो आपके पास उस टाइम में 2 अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट गिरने के बाद, या आप और शेयर खरीद सकते हो क्योंकि आपको बहुत सस्ते भाव में मिलेंगे, और सेकंड थिंग्स आप ये कर सकते हो, पैशंस अपने अंदर रख सकते हो कि भाई मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप थोड़ा पैशंस ही रखने में भलाई है, और अगर पैसे हैं आप और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इस बार जिस स्पीड से मार्केट गिरा था, कहीं ना कहीं हर बार जिस स्पीड से मार्केट नहीं बढ़ रहा था, इस बार उसका 4 गुने स्पीड से मार्केट बढ़ने लगता है। यही चीज जो मार्केट आज 10 साल में जितना ग्रोथ नहीं कर सकता, वो मार्केट कहीं ना कहीं 5 या 6 महीने में भी ग्रोथ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के पैसे 10 साल में बने हैं, आपके कहीं ना कहीं वो पैसे 5 या 6 महीने में वो बन जाएंगे।
उसी तरह से अपनी जिंदगी में आप ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है उसे दे सकते हो। उस एग्जाम्पल के साथ आप समझिए कॉन्सेप्ट्स को और उसे आप कीजिए। दिमाग को ठंडा रखे, आप पैशंस रखिए, और अगर आप अपने माइंड को रेस्ट देके जब कुछ काम करोगे तो काम 100 गुना मतलब बेटर होगा लास्ट से। और आप किसी के सामने अगर ज़्यादा पैसा ना रहे तो बहुत अगर अच्छा होगा कि अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपको प्रॉब्लम्स हर बार सॉल्व करनी होगी। ये हर बार प्रॉब्लम्स कहीं आपके लाइफ में कभी किसी न किसी चीज़ को लेके आएंगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी कभी बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हो जाती है, समथिंग्स, कभी बॉस के बीच में, कभी हमारे स्टाफ के बीच में ऐसे रिलेशंस हमारे थोड़े बिगड़ जाते हैं। तो अगर ऐसे टाइम में अगर आप थोड़े चुप रहते हो तो शायद रिलेशन बिगड़ने की जगह रिलेशन बना रहेगा या उससे और भी अच्छा बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप जितनी अच्छी रिलेशंस मेंटेन कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आपको इस जिंदगी में ये जो नो शब्द है, जो इंसान इससे जो बदल जाता है, नो शब्द कहने के बाद जो बदलते हो, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। नो कहने के बाद आप आगे के लिए अगर आगे बढ़ जाओ या फिर वहीं बैठ के रोते रहो। तो अभी ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हो। नो कह के आप वहीं बैठ जाते हो या सच में कि अब उसने नो कह दिया, कोई बात नहीं, इस बार मैं उससे ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा अपने आप को अच्छे से बिल्डअप करके मैं उससे बड़ा भी ग्लो अप कर जाऊंगा। ये जिस दिन आपने अगर अपने अंदर एटीट्यूड रख लिया ना, उस दिन समझ लो कि जिंदगी में आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से हर एक देखा जाए कि अपनी जिंदगी में आपने जो डिसाइड कर लिया तो उसे फिर किसी को ना रोकने की ताकत नहीं होती, क्योंकि उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता। उससे एक ही चीज समझ में आती है, उसका एक फोकस, उसका एक एम्स जो उसके सामने होता है कि मुझे ये पाना है। पाने के लिए फिर वो बस उसने एक चीज सोच ली कि ये मुझे बॉल लेनी है और मुझे गोल करनी, तो वो बॉल को ना 100 लोगों को गिराते हुए भी वो चले जाएगा क्योंकि गोल करने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे वो गोल करनी है। क्योंकि गोल्स एंड एम्स इज सेम थिंग्स। अगर आप अपनी जिंदगी में भी अगर है ना आप ये चीज से तो प्यार ही कर लो, मैं तो यही कहूंगा कि आप इस चीज से जो ना नो कहते ना उससे तो बहुत अच्छा है। अरे यार जो ना कह दिया ना तो समझ लो कि यार आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि आपका टाइम बच गया। क्या पता आप ये फालतूगिरी और भी बहुत टाइम तक करते साला तो कहीं ना कहीं आपको नो कह दिया ना तो आप तो ऐसा कह दो, धन्यवाद, थैंक यू यार। अगर तू नहीं कहता तो शायद मेरी आंखें नहीं खुलती। तो जो आपको ना कर देना तो समझ लो कि भाई आपका कल्याण हो गया। तो आप उल्टा आप अपोजिट की जगह आप ना थोड़ा पॉजिटिव, निगेटिव की जगह पॉजिटिव लेके आप चलो। कहीं ना कहीं एक ना एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आपकी सक्सेस आपके हाथों में होगी, और जिस दिन सक्सेस आपके हाथों में होगी उस दिन जिस इंसान ने आपको ना कहा था, जिस इंसान ने आपको ना कहा था, याद रखना कि एक दिन उसे वो गलती का एहसास होगा कि काश मैंने ये चीज न की होती तो आज ये जहां पर खड़ा है, आज वो जिस लेवल पर खड़ा है, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस लेवल पे खड़ा होती या खड़ा होता। तो आप अपने लाइफ में ये चीज जरूर याद रखो कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी भी ऑब्स्टेक्ल्स, प्रॉब्लम्स को लेके ना बैठो, प्रॉब्लम्स के आगे सॉल्यूशन की तरफ भागो। क्योंकि आप प्रॉब्लम्स लेके बैठोगे, प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं होने वाला है। आप इसको एक पुअर वैकेबुलरी बोल सकते हो, एक गरीब लोगों की सोच है। तो आप है ना इसे प्रॉब्लम्स को साइड रखिए, सॉल्यूशन को सोचो, क्योंकि सॉल्यूशन सोच कर ही आज हर एक इंसान बहुत बड़ा है। जिस तरह से एक और मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी जैसे आप देखते हो कि पहले बहुत सारे लोग बैग उठा के कहीं पे ट्रैवलिंग करने के लिए लेके जाते थे। कहीं ना कहीं किसी एक ने ऐसा दिमाग लगाया कि इस प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्यों ना मैं इसके अंदर टायर लगा दूं। और जिस दिन उस बैग के अंदर जब टायर लग गए तब आज उससे भी क्यों ना भारी वजन हो, आराम से उसे घसीट के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उस जिसने दिमाग लगाया उसके तो वैसे भी लाइफ बन गई, क्योंकि आज उसके इतने बैग बिकते हैं, उतने वो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आज पहली डिमांड उसी की होगी, क्योंकि उसने लोगों को एक फैसिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिया। और इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गए तो ऑब्वियसली उसका तो बिजनेस बढ़ा, उसका तो प्रॉफिट बढ़ा। उसी तरह से आप भी अपने लाइफ में कुछ भी अगर बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा करने के लिए ये आपको करना होगा। तो मैंने आपको हर तरफ से आपको एग्जांपल्स दिए, तो आप देख लो कि आपको कौन सी आपको एग्जांपल आप पे शूट करता है।
और ऐसे कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी देता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी जिंदगी में, हम इंडियंस में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है ना तो हम किसी और से पूछते नहीं है। दिस इज अ सबसे बड़ी मतलब गलती। या प्रॉब्लम अगर आप किसी के सामने अगर उसका सॉल्यूशन पूछते हो ना तो कभी आप छोटे नहीं हो जाते हैं। और छोटे हो गए तो क्या हो जाता है यार, आप अपनी जिंदगी में सक्सेस का वो रास्ता अगर उससे मिल गया जो आपको शायद थोड़ा टाइम लगता या आपको उतना मेहनत करनी पड़ती, तो आप मत कीजिए। तो यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में आप जो भी आगे बढ़ना है आप ध्यान रखिए और इस नो शब्द से थोड़ा प्यार कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ना कह दिया कोई बात नहीं भाई, चलेगा। बस यहीं तक।